दोस्तों, इंसान जब अपनी किस्मत को दोष देता है तो असल में वो अपनी मेहनत से भाग रहा होता है। और जब कोई कहता है कि मेरे नसीब में करोड़पति बनना नहीं लिखा, तो सच कहूं वो खुद ही अपनी किस्मत को सस्ता बेच चुका होता है। इस दुनिया में करोड़पति वो नहीं बनता जो अमीर घर में पैदा होता है। करोड़पति वो बनता है जो अपनी सोच को अमीरी में डुबो देता है। तू अब भी जहां खड़ा है वो तेरी मंजिल नहीं है। और अगर तूने ये सोच लिया कि तेरे हालात तुझे रोक सकते हैं, तो सुन, तेरे हालात नहीं, तेरी सोच तुझे गरीब बनाए हुए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं करोड़पति बनने के पहले 7 कदम। लेकिन उससे पहले यह समझ लेना चाहिए कि करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों की किस्मत नहीं चाहिए, बस करोड़ों की आग चाहिए सीने में। तो अब गेम शुरू करते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है करोड़ों की तरफ चलने का। एक एक कदम सोच समझ कर, फोकस से और आग के साथ। क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं करोड़पति बनने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा है। वो है सोच बदलो, नजरिया बदलो। जी हाँ, ये कदम सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक न तो आदत बदलेगी न ही रिजल्ट आएगा। देखो, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना ये वो बीमारी है जो इंसान को ताउम्र जकड़ के रखती है। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन असल में उन्हें पैसों की नहीं, सोच की कमी है। सोचो, अगर यही बात अब्दुल कलाम ने मान ली होती तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? अगर यही बात धीरूभाई अंबानी ने मान ली होती तो क्या रिलायंस खड़ी हो पाती? हर अमीर आदमी की कहानी की शुरुआत गरीबी से नहीं, एक अलग सोच से होती है। गरीबी से अमीरी की तरफ सफर तय करने का रास्ता दिमाग से शुरू होता है, जेब से नहीं। अब फर्क समझो दो लोगों के बीच। एक कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा कहता है मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, मुझे रास्ता निकालना होगा। पहला वहीं रुक जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है, रास्ता खोजता है और एक दिन कामयाब होता है। सोच का फर्क बस इतना ही बड़ा कमाल करता है। जब आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है, लेकिन जब आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो दिमाग बहाने बनाने लगता है। इसलिए सोच को अमीर बनाओ। हर दिन खुद से कहो मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। तुम्हारे आसपास कितने ही लोग होंगे जो तुम्हें कहेंगे इतना बड़ा मत सोच, प्रैक्टिकल बनो। लेकिन अगर तुमने खुद को प्रैक्टिकल बनाकर छोटा सोच लिया तो तुम उन्हीं में शामिल हो जाओगे जो दिन रात बस सपने देखते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। लेकिन जो सोच को बड़ा कर देता है वो नींद से नहीं, जिंदगी से लड़ता है। और यहीं से फर्क पैदा होता है। सोच बदलने का मतलब है हर हाल में मौके ढूंढना। सोच बदलने का मतलब है हार को भी सीख मानकर आगे बढ़ना। सोच बदलने का मतलब है खुद को इस लायक मानना कि आप करोड़ों कमा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को करोड़पति बनने के लायक नहीं मानेंगे तब तक आपके कदम उस रास्ते पर चलना शुरू ही नहीं करेंगे। याद रखो, जो सोच को नहीं बदलता वो किस्मत को दोष देता है, लेकिन जो सोच बदल देता है वो किस्मत लिखता है। तो पहला कदम यही है, अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम्हारे हर ख्याल में सिर्फ एक बात हो, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा और एक दिन मैं करोड़ों कमाऊंगा। करोड़पति बनने का दूसरा कदम है मेहनत की आदत डालो, ना कि मोटिवेशन की। क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों के लिए जोश भरता है, लेकिन आदत जिंदगी बदल देती है। सच्चाई ये है, हर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहता है, हर कोई जोश में आकर प्लान बनाता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मेहनत की आदत नहीं है। वो जोश में आकर एक दिन कुछ करता है, फिर 2 दिन बाद बहाना बना लेता है। कभी मूड नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी तबीयत नहीं ठीक। पर सच ये है, सफल लोग काम मूड से नहीं, मिशन से करते हैं। उनके लिए काम करना एक ऑप्शन नहीं है, वो उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। अब सोचो, क्या आपने कभी किसी करोड़पति को ये कहते सुना है आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं काम नहीं करूंगा? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत को अपनी आदत बना लिया है। वो हर दिन उठते हैं और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आज मैं अपने लक्ष्य के कितना करीब जा सकता हूं? उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी डेली रूटीन ही उन्हें आगे धकेलती है। अब फर्क देखो,
एक इंसान तब काम करता है जब उसे मोटिवेशन मिलता है, दूसरा इंसान तब भी काम करता है जब उसे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होता। पहला इंसान थक जाता है, हार मान जाता है, दूसरा इंसान आदत के दम पर लगातार चलता रहता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आदत कैसे बनाएं? बहुत आसान है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर दिन एक टाइम फिक्स करो जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर काम करोगे। कोई मोबाइल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस काम। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन मानो 21 दिन में वो मेहनत एक आदत बन जाएगी। और जब मेहनत आदत बन जाती है तब आदमी को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। याद रखो, जो लोग अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन में जीते हैं वो एक दिन उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। मोटिवेशन बाहर से आता है और जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन आदत भीतर से आती है और जिंदगी भर साथ देती है। तो अगर करोड़पति बनना है तो हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे सपने के करीब ले जाए। हर दिन थोड़ा थको, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ी नींद छोड़ो, थोड़ी आराम की कुर्बानी दो, क्योंकि जब तुम रोज मेहनत करना सीख जाओगे तब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारे अंदर एक आग होगी जो तुम्हें रुकने नहीं देगी। यही है असली गेम। तो आज से फैसला करो, मुझे मोटिवेशन नहीं, मुझे मेहनत की लत चाहिए। और जब ये लत लग जाएगी तो फिर ना दुनिया रोक पाएगी, ना हालात, ना ही किस्मत। करोड़पति बनने का तीसरा कदम है एक मजबूत लक्ष्य तय करो। सेट अ क्लियर फाइनेंशियल गोल। अगर रास्ता नहीं पता तो सबसे तेज भागने वाला भी कहीं नहीं पहुंचता। और यही गलती लाखों लोग करते हैं। वो कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन जब उनसे पूछो कितना, कब तक, कैसे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यही वजह है कि वो जिंदगी भर बस कोशिश करते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। सुनो, धुंधले सपनों से कभी भी चमकदार जिंदगी नहीं बनती। अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है, कितना है और क्यों है। अब ध्यान से सुनो। मान लो तुम कहते हो मुझे 5 साल में 1 करोड़ कमाने हैं, तो अब तुम्हारा माइंड उस गोल को पाने के रास्ते सोचने लगेगा। फिर तुम गिनना शुरू करोगे 1 साल में कितना कमाना होगा, हर महीने कितना, हर दिन कितना। और जब तुम ये सब जान जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक फोकस पैदा होगा। यही फोकस तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका सपना तो बहुत बड़ा होता है लेकिन प्लानिंग जीरो होती है। वो बस सोचते हैं किसी दिन कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन सच तो ये है किसी दिन कभी आता ही नहीं। जो लोग करोड़ों कमाते हैं वो हर एक दिन का हिसाब रखते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें अगले 6 महीने में कितना कमाना है, किससे कमाना है, कौन सा तरीका अपनाना है और क्या क्या सीखना है। उनका हर एक कदम उनके फाइनेंशियल गोल से जुड़ा होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है तो तुम्हारे कदम कहां जाएंगे? तुम सुबह उठोगे, काम करोगे, थकोगे, लेकिन अंदर से खोखले रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इसलिए आज से एक काम करो, अपने लिए एक साफ, मजबूत और समयबद्ध फाइनेंशियल गोल लिखो। लिखो कि मुझे 3 साल में 50 लाख कमाने हैं या मुझे 5 साल में 1 करोड़ कमाने हैं। और फिर लिखो कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कौन सा स्किल सीखना होगा, कौन सा बिजनेस या फील्ड पकड़नी होगी, कितने घंटे काम करना होगा, कितनी सेविंग्स करनी होंगी। और फिर उस गोल को हर दिन पढ़ो, महसूस करो, उसमें खुद को देखो। क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग उस पर फोकस करता है और जहां फोकस होता है वहीं रिजल्ट आता है। याद रखो, गोल के बिना मेहनत करना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तुम चल तो रहे हो लेकिन पहुंचना कहां है ये खुद नहीं जानते। इसलिए आज से सोचो नहीं, लक्ष्य तय करो, गोल सेट करो और फिर उस पर चलने की कसम खाओ। क्योंकि जब तुम्हारा गोल फिक्स हो जाता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। करोड़पति बनने का चौथा कदम है इनकम के एक नहीं कई रास्ते बनाओ। बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सुनो, एक इनकम पर चलने वाला इंसान हमेशा डर के साए में जीता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर ये एक इनकम रुक गई तो जिंदगी रुक जाएगी। अब सोचो, अगर किसी महीने तुम्हारी नौकरी चली गई या क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया या बिजनेस में घाटा हो गया, तो क्या तुम शांति से जी पाओगे? नहीं, क्योंकि तुमने अपने पूरे सपने, अपने पूरे खर्चे, अपने पूरे फ्यूचर को एक ही इनकम से जोड़ रखा है। और यही गलती
90% लोग करते हैं। पर जो करोड़पति बनते हैं वो कभी एक इनकम पर भरोसा नहीं करते। उनके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। एक इनकम रुक भी जाए तो दूसरी इनकम उन्हें चलाती रहती है। अब आप पूछेंगे कैसे बनाए मल्टीपल इनकम सोर्सेज? तो सुनो, सबसे पहले अपनी एक स्किल को पैसे में बदलो, जैसे फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिजाइनिंग, ट्रेडिंग, कुछ भी। जब वहां से पैसे आने लगे तो दूसरी इनकम सोर्स बनाओ, जैसे किसी डिजिटल प्रोडक्ट को बेचना या अफिलिएट मार्केटिंग करना या कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करना। फिर एक बार जब वहां से भी पैसे आने लगे तो तीसरा रास्ता बनाओ, जैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। याद रखो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक साथ शुरू कर दो। धीरे धीरे प्लान करके एक के बाद एक फाइनेंशियल पाइपलाइन तैयार करना। हर करोड़पति के पास कम से कम 3 से 5 इनकम सोर्सेज होते हैं। कोई पैसे कमाता है, कोई पैसा लगाता है, कोई पैसा बचाता है और कोई पैसा बढ़ाता है, तभी वो अमीर बनता है। अब फर्क देखो, एक आम इंसान कहता है मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बस जिंदगी सेट है। और वहीं करोड़पति कहता है मुझे कम से कम 5 रास्ते चाहिए जहां से पैसा आता रहे, चाहे ईक बंद भी हो जाए तो बाकी काम करते रहे। यहां से सोचने का तरीका बदलो। अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करो कि तुम एक से ज्यादा रास्तों से पैसा बना सको। क्योंकि जब पैसे के रास्ते बढ़ते हैं तो फ्रीडम बढ़ती है। और करोड़पति बनना असल में पैसा कमाना नहीं, फ्रीडम पाना है। फ्रीडम की जब चाहे काम करो, जहां चाहो जाओ, जो सपना है वो पूरा कर सको बिना पैसों की चिंता किए। और वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास पैसा आ रहा हो कई दिशाओं से। तो आज से एक काम करो, अपने पास बैठो, एक डायरी उठाओ और लिखो मैं कौन कौन से आय के स्रोत बना सकता हूं, और फिर एक एक करके उन्हें हकीकत में बदलो। क्योंकि जब पैसा एक जगह से नहीं 4-5 जगह से आने लगेगा, तब तुम सिर्फ अमीर नहीं रहोगे, तुम फ्री बन जाओगे। करोड़पति बनने का 5वां कदम है बर्बादी बंद करो, समझदारी शुरू करो। कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। याद रखो, हर दिन का छोटा खर्च एक बड़े सपने का दुश्मन हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, लोग करोड़पति इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो बेवजह खर्च करते हैं। कभी सोचा है हर महीने जो छोटा छोटा पैसा तुम चलो यार इतना तो चलता है कहकर उड़ा देते हो, वही पैसा मिलकर तुम्हारे सपनों का गला घोंट देता है। 5 बार बाहर खाना, हर हफ्ते नई शॉपिंग, जरूरत न होते हुए भी EMI पर नया फोन, यही छोटी छोटी लापरवाहियां तुम्हारे सपनों और रियलिटी के बीच दीवार बन जाती हैं। और फिर लोग कहते हैं पता नहीं पैसा कहां चला जाता है। भाई, पैसा कहीं नहीं जाता, तू ही उसे बर्बाद करता है। अब बात करते हैं करोड़पतियों की। वो क्या करते हैं? वो हर खर्च से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? अगर जवाब ना है तो वो उसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पैसा बचाना पैसा कमाने जितना ही जरूरी है। हर बर्बादी से बचा हुआ पैसा एक मौका होता है निवेश का, और हर समझदारी से किया गया खर्च एक कदम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अब सुनो, बेवजह के खर्च रोकने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद से सब कुछ छीन लो। मतलब है जरूरी और जरूरत से ज्यादा में फर्क समझो। तुम्हें क्या चुनना है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म वेल्थ? चुनाव तुम्हारा है। सच ये है पैसा तब बढ़ता है जब वो रुकता है, और वो तब रुकता है जब तुम उसे बेकार में बहाना बंद करते हो। एक काम करो, आज ही बैठो, अपना एक खर्चों का लिस्ट बनाओ, हर खर्च के आगे लिखो जरूरी या ज्यादा, फिर अगले महीने जरूरत से ज्यादा वाली लिस्ट को काट दो और देखो महीने के अंत में तुम्हारे पास कितना पैसा बचता है। वो बचत ही तुम्हारे करोड़ों की शुरुआत हो सकती है। याद रखो, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे रोकना, संभालना और सही दिशा में लगाना। करोड़पति बनने का रास्ता बड़े बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे खर्चों की समझदारी से बनता है। तो आज से ही बर्बादी बंद करो। करोड़पति बनने का 6ठा कदम है समय का सही उपयोग करो। अब जरा रुककर सोचो, अगर कोई तुमसे हर दिन 10,000 रुपये छीन ले तो क्या तुम शांत रहोगे? नहीं ना। तो फिर तुम हर दिन के 3 से 4 घंटे ऐसे ही क्यों गंवा देते हो जो तुम्हें लाखों नहीं करोड़ों से दूर कर रहे हैं?
याद रखो, समय सबसे कीमती दौलत है। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड या तो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है या और दूर कर रहा है। अब सवाल यह है, तुम अपना समय किसे दे रहे हो? स्क्रॉलिंग को, गॉसिप को, बिना मतलब की बहसों को, या सीखने को, बिल्ड करने को, अपने गोल को पकड़कर भागने को? यही फर्क तय करता है कि तुम आम इंसान बनोगे या करोड़पति। करोड़पति लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, टाइम इज मनी एंड समटाइम्स इट्स इवन मोर वैल्यूएबल देन मनी। वो हर घंटे को इन्वेस्ट करते हैं, उसे यूं ही खर्च नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक उनका हर काम, हर मीटिंग, हर ब्रेक किसी ना किसी मकसद से जुड़ा होता है। अब तुम सोचो, क्या तुम ऐसा कर रहे हो? अगर नहीं तो वक्त आ गया है समय की कीमत समझने का। हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें ग्रो करें। नई स्किल्स सीखो, किताबें पढ़ो, ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें इंस्पायर करें, अपने प्रोफेशन पर फोकस करो, और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे गोल को 1% भी करीब ले जाए। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे घंटे एक दिन तुम्हारे लिए वो लाइफ बना सकते हैं जिसका तुम सिर्फ सपना देख रहे हो। और सुनो, मल्टीटास्किंग करना टाइम का सदुपयोग नहीं होता, बल्कि टाइम ब्लॉकिंग होता है। हर काम को समय दो पूरे फोकस से। 1 घंटे का फोकस्ड काम 10 घंटे की आधी अधूरी मेहनत से ज्यादा असरदार होता है। याद रखो, तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं। बिल गेट्स के पास भी थे, एलोन मस्क के पास भी हैं, और तुम्हारे पास भी। फर्क बस इतना है, वो लोग समय को खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं, और यही आदत उन्हें करोड़पति नहीं, लेजेंड बनाती है। तो आज से एक नियम बनाओ, हर घंटे से पूछो, क्या तू मेरी लाइफ बना रहा है या बर्बाद कर रहा है? और अगर जवाब बर्बाद हो तो उसे बदल दो, क्योंकि समय एक बार गया तो फिर ना पैसा लाएगा ना पछतावा। करोड़पति बनने का आखिरी कदम जो अगर तुमने समझ ली तो करोड़पति बनने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, और वो है असफलता से डरना बंद करो। क्योंकि रास्ते में तुम गिरोगे, बार बार गिरोगे, लेकिन याद रखना, हर गिरावट का मतलब हार नहीं होता, बल्कि सीखने का इशारा होता है। दुनिया का हर बड़ा इंसान गिरा है, हारा है, बिखरा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, वो डरा नहीं, रुका नहीं, बल्कि सीखा और फिर उठा। तुम सोचते हो अगर फेल हो गया तो क्या? मैं कहता हूं, अगर फेल नहीं हुए तो सीखा क्या? सफलता सीधी लाइन में नहीं मिलती, उसके रास्ते में कांटे होते हैं, धक्के होते हैं, नकारे जाने के दर्द होते हैं, लेकिन उन्हीं धक्कों से तुम्हारा हौसला बनता है, और हौसले से ही करोड़ों की सोच तैयार होती है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो वहीं पड़े रहो या फिर उठो और भी मजबूत बनो। यही फर्क है सपना देखने वाले और सपने जीने वालों में। करोड़पति वही बनते हैं जो गिरने से डरते नहीं, बल्कि गिरकर सीखते हैं और हर बार थोड़ा और बेहतर बन जाते हैं। तो अगली बार जब असफलता सामने आए तो घबराना मत, उसे गले लगाओ, उसे सीखो और फिर से चल पड़ो। क्यों? क्योंकि असफलता कभी अंत नहीं होती, वो तो बस एक मोड़ होती है जो तुम्हें नए रास्ते दिखाती है। इसलिए आज से वादा करो, डर नहीं लगेगा, गिरने से हिचक नहीं होगी, और हर बार में तुम उठोगे और पहले से ज्यादा तेज चलोगे। क्योंकि करोड़पति वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, करोड़पति वो होता है जो हर बार गिरकर खड़ा हुआ है। अब जब तुम ये सुन चुके हो करोड़पति बनने के वो 7 कदम जिन्हें जानना काफी नहीं, जीना जरूरी है, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सुनते हैं, जोश में आते हैं और फिर वही पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, और दूसरे जो एक बात सुनकर अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हें रास्ता नहीं पता, अब बहानों की कोई जगह नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास सारा प्लान है, सारे टूल्स हैं, और सबसे जरूरी सच सामने है। तो अब उठो, वो करो जो बाकी लोग नहीं करते, वो सोचो जो बाकी सोचने से डरते हैं, और वो बनो जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे यही है असली सेल्फ मेड करोड़पति। क्योंकि ये दुनिया तुम्हें तब तक छोटा समझती रहेगी जब तक तुम खुद बड़ा सोचना शुरू नहीं कर देते। अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का, अपने डर को हराने का, अपने सपनों को असली बनाने का। करोड़पति बनने का सपना अब सपना नहीं रहा, अब वो तुम्हारा अगला रियलिटी चेक है, और
और तुम इसके लिए तैयार हो। अब बस एक सवाल बाकी है, क्या तुम वो बनोगे जो सिर्फ सपना देखता है या वो जो सपना जीता है? फैसला तुम्हारे हाथ में है और वक्त अब शुरू हो चुका है।